स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर ही कल्पना के आधार पर सिंह, सियार, भेड़, बकरी, नदी, नगर, बाग बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सृजन कर लेता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने को सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद ही शेर है और खुद ही बकरी है, खुद ही खुद को डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान न होने से दुखी होता है। स्वप्न से जाग जाए तो पता चले कि स्वयं के सिवाय और कोई था ही नहीं, सारा प्रपंच कल्पना से रचा गया था। इसी प्रकार यह जगत प्रपंच भी जागृत के दृष्टा द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जागृत का दृष्टा अपने आत्मस्वरूप में जाग जाए तो उसके तमाम दुख दारिद्र्य पल भर में अदृश्य हो जाएं। स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करना ही हो तो उस अंतस्थ आत्मानंद का खजाना खोल देने वाले किसी तत्ववेता महापुरुष की खोज करो। जब तक आप अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ कृष्ण अवतार ले लें, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ देंगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण से आपको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही दैवी विधान है। क्रोधी यदि आपको शाप दे और आप समत्व में स्थित रहो, कुछ न बोलो, तो उसका शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं तब योग उपाय, योग प्रवृत्ति, योग प्रवाह अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि हिल डुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का आविर्भाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगता है। ओ सजा के भय से भयभीत होने वाले अपराधी न्यायाधीश, जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भर भी तू परमानंद में डूब जाए तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसकी मजाल है कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकर से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो सकेंगे। ओ जगत के बादशाहों, आगे से हट जाओ। यह दिल का बादशाह पधार रहा है। यदि आप संसार के प्रलोभनों एवं धमकियों से न हिलें तो संसार को अवश्य हिला देंगे। इसमें जो संदेह करता है वह मंदमती है और मूर्ख है।
वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं हैं बल्कि नित्य मुक्त हैं। इतना ही नहीं, बद्ध हैं यह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। ज्यों ही आपने सोचा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ ही समझो। आपने अपने पैरों में एक जंजीर और बांध दी। अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। हरि ओम।